हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आज ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो क्लास 8 में है, जो क्लास अभी 8 में है और 2023 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 8 में हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों इस वीडियो में हम गणित का ऐसा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ जो इससे इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेंगे। ठीक है, मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। टोटल जो नंबर हो जाएगा 50 मार्क्स का मैं करवाऊंगा यहाँ से तैयारी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं। 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, देखिए इसके बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बस आपको कहेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से इसमें टिक करो। क्या है कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या, हम क्या करेंगे यहाँ पे मानक रूप निकालेंगे। मानक रूप तो आप लोग को निकालना आता होगा। ठीक है, मानक रूप क्या करते हैं हम लोग कि देखिए सबसे पहला का मानक रूप निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, कट गया। दूसरा का इसका मानक रूप निकालते हैं 2/4 का। तो देखो ऊपर वाले से जितना काटेंगे उतना नीचे वाले से, ठीक है, मतलब काटना है। तो कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 1/2। ठीक है, इसका मानक रूप निकल गया। तीसरा का नहीं निकलेगा मानक रूप, चौथा का भी मानक रूप नहीं निकलेगा। तो दूसरा का मानक रूप आपका क्या निकल गया, 1/2। ठीक है, तो देखिए 1/2 का समतुल्य क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 का समतुल्य क्या हो जाएगा, 2/4। तो आपको क्या करना बच्चों, इसका आंसर तो अब दूसरा हो गया, आपको पता चल गया। आपको क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से इसमें टिक कर रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, -9 का योज्य प्रतिलोम क्या है। जब भी योज्य प्रतिलोम बोले बच्चों, ठीक है, तो आपको क्या करना है, माइनस वाले को प्लस कर देना है और प्लस वाले को माइनस कर देना है। बस इतना ही याद रखना। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में माइनस वाले को प्लस कर देना और प्लस वाले को माइनस कर देना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, -9 का योज्य प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में है +9, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4.5 का वर्ग होगा। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, यानी कि जितना संख्या दिया है उसका उसी से गुना करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4.5 को हम लोग गुना करेंगे 4.5 से। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सो आपको क्या करना है, पॉइंट को सबसे पहले भूल जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 45 को 45 से गुना करेंगे। चलो गुना करते हैं हम लोग। 5 25 के 5, हाथ में बचे 2, 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 के 0, हाथ में बचा 2, 4 चौके 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ 5 का 5, यहाँ पे 2, 8 2 10 का 0, हाथ में बचा 1, तो कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 20 25 हो गया। अब क्या करेंगे हम कहाँ कहाँ से पॉइंट लिए थे, देखो हम पॉइंट को भूल गए थे, तो एक संख्या यहाँ वाला और एक संख्या यहाँ वाला, यानी 2 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो कहाँ लग जाएगा पॉइंट हमारा, यहाँ लग जाएगा। 2 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, कहाँ लगेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो 20.25 किस में है, ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 में है बच्चों, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है √81 का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल हमको कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8100 को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 900 9 बार में चला जा रहा है, 9 9 81। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 3 तिया 900 जा रहा है ना। फिर देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखते हैं 100 तिया 300 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यहाँ पे आते हैं हम लोग 10 दहाई के 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा 9 गुना 3 गुना 3 गुना 10 है ना। ये 9 को हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं, हाँ 3 गुना 3, और ये हो गया 3 गुना 3, और ये हो गया, अच्छा 10 गुना 10 था ना, हाँ 10 गुना 10 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बना देंगे, है ना। देखो 2 2 का पेयर बना देंगे, तो 2 का पेयर बनाए तो 1 3 बाहर निकल गया। ये 2 का पेयर बनाए तो 1 3 बाहर निकल गया, और 2 10 का 1 बाहर निकल गया, 10। ठीक है, तो अब बताओ कितना होगा गुना करने से, 3 3 9 9 9 दहें के
90 है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90, यानी 8100 का वर्गमूल जो होगा 90 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो 90 का वर्ग करके भी चेक कर सकते हैं, क्या 90 का वर्ग 8100 आता है? बिल्कुल आता है, 981 और 00 लगा दो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन निकालने के लिए क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। तो हम लोग सभी को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो कट गया। 1000 को सबसे पहले तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 100 दहाई के 1000। ठीक है, फिर देखो 10 दहाई के 100, देखो पेयर बन गया ना 10 का, देखो पेयर बन गया ना 10 का, 3 ठो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्ण घन है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27000 का घनमूल क्या होगा? तो 27000 यहाँ पे लिख लो और इसको सबसे पहले तोड़ो। ठीक है, तो देखो 9 तिया 27 है ना, 9000 लिख दो, 9 तिया 27। फिर देखो 3 तिया 3000 तिया 9000। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर देखो 3 से चला जा रहा है ये 1000 बार में, 1000 तिया 3000। ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे 1000 को 100 को करेंगे 10 से तो 1000, फिर 10 को 10 से करेंगे तो 100। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हो गया, कितना का पेयर बन रहा है? देखो 3 का पेयर बनाना है, चूंकि हम लोग को घनमूल निकालना है। तो एक देखो ये 3 पेयर बन गया, तो एक 3 बाहर निकल गया। ये देखो 10 हो गया, 3 ठो है ना, तो क्या हो जाएगा, एक 3 बाहर, एक 10 बाहर निकल जाएगा, तो 10 तिया 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि 2700 का जो घनमूल होगा वो 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1024 इनमें से किसके बराबर है? ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, 1024 को एकदम तोड़ना है। ठीक है, 1024। ठीक है, अब देखो तोड़ते हैं इसको। सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 512। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 है ना, 2 दूनी 4, अच्छा 2 दूनी 4 और 11 हो गया, 2 पच्चे 10 और 2 छक 12, 256 हो गया है ना। फिर 2 से जाएगा, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। फिर 2 से जाएगा तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 64 जा रहा है। फिर 2 से जाएगा, 32 दूनी 64 जाएगा। ठीक है, फिर देखो 16 दूनी 32, फिर देखो 2, 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8 और फिर 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखो कितना सारा 2 हुआ, गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 का पावर 10, 2 का पावर 10। देखो कौन सा ऑप्शन में है बच्चों, 2 का पावर 10। तो 2 का पावर 10 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 10 बार हुआ, तो 2 का पावर 10 लिखेंगे हम लोग, है ना, यही हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 7 का पावर 5 माइनस 7 का पावर 2। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाना है, 7 और 7 बेस बेस बराबर है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का पावर में हम लोग में 5 माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसमें क्या बोला है, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? ठीक है, तो एक्स वाई और इसका संख्या कितना है, संख्या -2, मतलब इसमें गुना कितना किया हुआ है, -2 गुना किया हुआ है, तो संख्यात्मक मान कितना हो गया बच्चों, मतलब इसमें संख्या कितना नज़र आ रहा है, -2, तो -2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन द्विपदी व्यंजक है? तो देखिए द्विपदी व्यंजक में क्या होता है कि उसमें 2 पद होते हैं ना, तो देखिए पहले नंबर में इसका राइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 पद 2 पद, ये द्विपदी व्यंजक हो गया। लेकिन ये सब देखिए एक पदी नजर आ रहा है, ये क्या है, एक पदी है ये सब, है ना, तो द्विपदी ये हो गया। ठीक है, अगर त्रिपदी बोलते तो बच्चों कैसे लिखते हैं हम लोग, 3x² + x + 1, इस तरीके से रहता तो त्रिपदी, और ये 1 जब नहीं रहता तो द्विपदी, और ये भी जब नहीं रहता तो सिर्फ 3x² रहता तो एक पदी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 5x² के समान पद है? तो देखिए 5x², x² वाला देखो कहाँ पे है, देखो x² वाला आपका यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उन लोग समान पद पूछ रहा था, है ना। चलो 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा? तो इस देखिए इसको गुणनखंड आपको कैसे करना है,
हाँ गुणनखंड कैसे करना है इसमें देखिए, देखिए दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x + 9, ठीक है। इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है। 3 बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, x + 3 बचा। देखो अब गुना करके इतना आता है कि नहीं, 3 को और x से गुना करें 3x, और 3 को और 3 से गुना करेंगे 3 3 9। यानी कि देखो ये चीज़ किस में नज़र आ रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है 2 में नज़र आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, a + ac + a² c का सार्व गुणनखंड है, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो देखिए कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, a + ac + a² c। देखो तीनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, a नज़र आ रहा है, तो a बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचा, जब इस जगह से a निकल गया तो 1 बचा, इस जगह से a निकल गया तो c बचा, इस जगह से a निकल गया तो क्या बचा, देखो 2 a था ना, तो एक a बच गया और एक c बच गया, ठीक है। तो ये गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब इसका सार गुणनखंड कॉमन क्या है, तो सिर्फ a है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर a इसका पहला में ही और है a, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसको कैसे बनाना है, x/3 x/3 और +1 = 7/15 का हल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x/3 + 1 = 7/15, ठीक है। तो ये पहले 1 को हम वो साइड ले जाएंगे, चूँकि नंबर को नंबर साइड ले जाते हैं। तो x/3 लिख दो यहाँ पे, और 7/15, और ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 1। इसके नीचे 1 दे सकते हैं बच्चा, तो दे दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे x/3, यहाँ 15 और 1 का एलसीएम कितना होगा भैया, 15 होगा। 15 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 15 है एक बार, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, 1 को कितना बार करेंगे, 15 का 15, 15 को 1 गुना 15, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये साइड थोड़ा, ठीक है। तो कितना था, x/3 इधर ले रहने दो, और 7 में से 15 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 8 15 है ना, तो -8 बचा, और -8/15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 यहाँ कहाँ है, डिवाइड में, उधर जाके गुना में कर देंगे। तो x यहाँ पे बचा, तो -8/15, और गुना में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 हो गया गुना में, तो देखो 3 × 5 = 15, 5 कट गया, तो कितना बचेगा, x बराबर -8/5, ठीक है। -8/5 इसका राइट आंसर। देखिए कहीं पे नज़र आ रहा है -8/5, हाँ आ रहा है, देखिए 4 में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर याद रखो, -8/5। देखिए -8/5 का है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15z, क्या लिखा हुआ है, 15z -25 है ना, और भागा में है माइनस सिर्फ 5 है ना, 5। अब क्या करेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। भागा करना है, तो 15z -25 z है ये, है ना, बटा 5 ऐसा लिख देंगे। तो ऐसा तो कहीं पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, एक एक करके डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15z बटा 5, यहाँ माइनस दे देंगे, और 25/5 कर देंगे, ठीक है। अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अब इसको इससे डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, यानी तो ये 3z बचेगा, 5 × 15, और z था तो 3z बच गया, ठीक है। z अच्छे से लिख देते हैं, z है ना, 5 × 15, तो 3z बचा, माइनस 5 को कितना पढ़ेंगे, 25 आएगा तो 5 बार, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये आंसर कहाँ है, 3z - 5, तो ऑप्शन नंबर 4 में नज़र आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। p क्या लिखा हुआ है, p/7 = 24, ठीक है। तो यहाँ देखो ये डिवाइड में है, 7 डिवाइड में, उधर जाके किस में हो जाएगा, गुना में। देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। 7 से गुना कर देंगे, तो बताओ p बराबर 7 से गुना करो, 7 चौके 28, हाथ बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। देखो कौन सा ऑप्शन में है, अच्छा ऑप्शन तो अभी हम दिखाए नहीं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको पहले, चलो हाँ कितना है 168, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया है, 20% जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो देखो इसका एमआरपी जो दिया था, अंकित मूल्य दिया हुआ था, है ना, क्या दिया हुआ था, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 80,000 रुपये लिख दो, और 20% जीएसटी लग रहा है ना, 20% जीएसटी लग रहा है, जीएसटी। तो क्या करेंगे, 80,000 का 20% निकाल देंगे, 80,000 का 20% निकाल देंगे,
तो 20/100, 20 को गुना करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 100 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16 और कितना 0, 3 0, तो 3 0 लगा दो, यानी कि 16,000 GST लगेगा। ठीक है, इसका जो रेट था पहले 80,000 रुपया और GST कितना लग रहा है 16,000 रुपया, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 96,000 रुपया। इसका मतलब कि ये विक्रय मूल्य जो स्कूटी का होगा वो कितना होगा 96,000 रुपया। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छे पेपर में उतार लो। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपये, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य बताइए। 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपये, तो 10 दर्जन का 10 को 60 से गुना कर दो ना जी, तो कितना हो जाएगा 10 को 6 से करोगे तो 600 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना ही बच्चा वाला सवाल पूछा था। आगे देखते हैं हम लोग। दी गई आकृति में x + y + z का योग होगा। ठीक है, यानी कि तीनों का योग कितना होगा। तो देखो यहाँ तो 40 दे दिया है, दिख रहा है आपको। ठीक है, देख लो अच्छे से, दिख रहा है ना, हाँ 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो 40 दिया हुआ है। अब तीनों का योग कितना होगा, तो सीधी सी बात है बच्चों कि x + y + z + 40 इज इक्वल टू कितना होता है 360। चूँकि आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है 360। अब यहाँ लिखेंगे x + y + z बराबर 360 और ये जो नंबर था इस साइड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा x + y + z इज इक्वल टू 360 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा जी, तो 320 बचेगा, है ना। तो 320 बचेगा। और हम लोग को क्वेश्चन ही तो क्या पूछा था कि x + y + z का मान निकाले, तो बताइए x + y + z का मान क्या निकल गया 320। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में नज़र आ रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 में नज़र आ रहा है, तो ये राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो याद रखना बच्चों आप लोग, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6a²। याद रखना, अगर बोलता पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो सकता है एग्जाम में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे। ठीक है, तो इसका याद रखना बच्चों आप लोग 4a²। कितना 4a²। आपके बुक में सारे फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। 2 फार्मूला आपका 100% पूछने वाला है बच्चों। ठीक है, इसमें से जितने क्वेश्चन हमने बताया इसी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का सिर्फ नंबरिंग चेंज करेगा, जैसे यहाँ 7 लिखा हुआ यहाँ 8 लिख देगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा बच्चों। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ कर बना लो, रटना नहीं। ठीक है, मेरे क्लास में रटना मना है। ठीक है, रटना नहीं, चूँकि रट जाएंगे तो सिर्फ नंबर थोड़ा सा अगर चेंज कर देता है, जहाँ 3 की जगह 4 डाल देता है, तो आप फंस जाएंगे। वहाँ क्या करेंगे, आप फंस जाएंगे। इसलिए आप इसका पूरा जिस तरीके से हमने समझाया पूरे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए इसको। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो उम्मीद करते बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तो समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप हमें लाइक कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए बच्चों। ठीक है, ताकि आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे तब तो आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियो लाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।